हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंप कैफे। आज के वीडियो में हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि सॉल्यूशंस से रिलेटेड है और सॉल्यूशंस में मैंने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पिछले क्लास में बताया था। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बिफोर गोइंग अहेड विथ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वेश्चन अराइज, ए बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? तो बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का वह टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। मीन्स यू कैन से दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट टेम्परेचर कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स बॉइलिंग पॉइंट इज नथिंग बट ऐसा एक टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो होता क्या है, सपोज हमारे पास एक लिक्विड है, वेपर प्रेशर इसको क्या कर रहा है, अंदर से प्रेशर अरेंज कर रहा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर को निकलने से रोक रहा। लेकिन जब और यह वेपर प्रेशर जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो तेजी से वेपर निकलना शुरू हो जाएगा। ओके, तो हम यदि किसी भी लिक्विड के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डाउनफॉल कर जाता है। अब उस डाउनफॉल वेपर प्रेशर को फर्दर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ले आने में थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। सिंपल सी भाषा में बोले तो यदि किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉलिड को सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। एग्जाम्पल, जैसे हम यदि वाटर में कॉमन सॉल्ट को ऐड करें, कॉमन सॉल्ट इज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो जहां वाटर पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल करता था, अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ना बॉईल करके 101, 102, 103 ऐसा कोई उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉईल करेगा और यह टेम्परेचर डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स के ऊपर। जितना ज़्यादा सॉल्यूट रहेगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर चेंज होगा। ओके, तो हम घरों में ऐसा देखते हैं कि हमारे घरों में खास करके हमारी माताएं बहनें वो लोग खाना जब पकाती हैं तो खास करके ऐसा आइटम जो देरी से पके तो उसमें लोग नमक पहले डाल देती हैं। कहीं ना कहीं एक कंसेप्ट साइंस का कंसेप्ट है। नमक क्या? कॉमन सॉल्ट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिसको ऐड करते ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो जो फूड है वो जल्दी कुक्ड हो जाएगा। ओके, तो यदि हम लोग ग्राफिकली समझें तो हमारा ग्राफ लगभग ऐसा बनेगा। देखिएगा ध्यान से, यह है वेपर प्रेशर और यह है टेम्परेचर। तो और वेपर प्रेशर में यह मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सपोज सॉल्वेंट पहले इस टेम्परेचर पे बॉईल कर रहा था जिसको हम लोग ले रहे हैं TB0, और जैसे ही नॉन वोलेटाइल यानी ग्राफ ऐसे आएगा, जहां दोनों कट करेगा वहां पर, और जैसे इसके अंदर
एक किसका बॉइलिंग पॉइंट है? ए सॉल्वेंट का है। जैसे ही इसके अंदर हम लोग कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए, अब इस पे बॉयल करना शुरू करेगा सॉल्यूशन। ओके, तो इसको हम यदि टीबी ले रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल टीबी, यानी सॉल्यूट मिलाने के बाद जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो यहां पर आप कह सकते हो डेल टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। टीबी यहां पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड टीबी नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। टीबी नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया है, ऐसा राउट्स ने देखा था, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो पूरी तरह मोलालिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। मोलालिटी क्या कह सकते हो? एक्सपेरिमेंटली इट इज सीन दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to the molality of the solution. Okay, तो क्या if molality m is m, तो क्या कह सकते हैं? डेल टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। और इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को चेंज करने के लिए कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा। यहां पर हम लोग कांस्टेंट ले रहे हैं, उसको हम लोग कहेंगे केबी। तो केबी का मतलब क्या हुआ? मोलार एलिवेशन कांस्टेंट। मोलार एलिवेशन कांस्टेंट, इसी को एबियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे? वेयर केबी इज कांस्टेंट known as molar elevation constant। तो समझ में आया? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी। अब प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को चेंज करने के लिए एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। यहां से आप केबी का डेफिनेशन निकाल सकते हैं। क्या होगा? यदि केबी आप फाइंड आउट करना चाहें तो डेल टीबी बाई एम। तो किसी भी कांस्टेंट का यदि हम डेफिनेशन फाइंड आउट करते हैं मैथमेटिकली, तो जो अदर टर्म्स हैं, अदर टर्म्स को हमें 1 लेना पड़ता है। तो क्या? इफ m इक्वल टू 1। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यदि मोलारिटी 1 हो तो ऐसे सॉल्यूशंस को बोला जाता है मोलार सॉल्यूशन। यदि इफ m इक्वल टू 1 देन kb इक्वल टू डेल टीबी। मीन्स कहीं ना कहीं मोलार एलिवेशन कांस्टेंट, मोलार एलिवेशन कांस्टेंट व एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। किसका? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका मोलारिटी 1 है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका मोलारिटी 1 है। तो आप कह सकते हो मोलार एलिवेशन कांस्टेंट is elevation of boiling point of a डायरेक्ट यहां पे क्या लिख सकते हैं? मोलार सॉल्यूशन। मोलार सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं
और यदि मोलार सॉल्यूशन नहीं लिख सकते हैं, लिखना चाहते हैं आप, तो क्या लिखेंगे? ऑफ अ सॉल्यूशन whose molality is 1। ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे नहीं लिख सकते हैं तो यहां पर आपको मोलार सॉल्यूशन का डेफिनेशन ऐड करना पड़ेगा। क्या मोलार सॉल्यूशन का डेफिनेशन है? A solution which contains 1 mole solute in per kg of the solvent। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? Molar elevation constant is the elevation of boiling point of a solution which contains 1 mole of solute in per kg of the solvent। ओके, तो अब मुझे थोड़ा सा ग्राफ को रब करना पड़ेगा इस इक्वेशंस को थोड़ा सा आगे ले जाने के लिए, क्योंकि मोलालिटी का यहाँ पर मुझे फॉर्मूला रखना पड़ेगा। हम जानते हैं डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। एम क्या होता है? W1 इंटू 1000 बाई M1 इंटू W2। मेंशन कर दिया जाए W1 मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, M1 molar mass of solute, and W2 mass of solvent in gram। ओके, तो ये रहा हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को सॉल्व करने का फॉर्मूला, जिसके ऊपर प्राय न्यूमेरिकल्स आते रहती है, और बोर्ड लेवल में न्यूमेरिकल्स एकदम जरूरी है इसके ऊपर प्रैक्टिस करना, क्योंकि परसेंटेज देखा गया है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से न्यूमेरिकल्स रहता ही रहता है, वो भी 3 मार्क्स का। अब ये मत समझिए कि 3 मार्क्स कम है, 3 मार्क्स का एक अपना इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि प्राय देखा गया है कि मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स से स्टूडेंट्स फेल भी हो जाते हैं। तो 3 मार्क्स और ग्रेट वैल्यू, उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हम लोग केबी को निकाल भी सकते हैं यदि हमें डेटाज मालूम है, तो केबी का निकालने का मैं फॉर्मूला बता रहा हूं। केबी मीन्स मोलार एलिवेशन कांस्टेंट। केबी इक्वल टू आर टी नॉट स्क्वायर 1000 LV, या फिर आप लिख सकते हो M1 आर टी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 डेल एच भी। तो यहाँ पर जो डिफरेंट टर्म्स हैं, आर है गैस कांस्टेंट, टी नॉट, इसको आप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कह सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट लिखने में ज़्यादा बेटर होगा, प्योर सॉल्वेंट, एलवी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, एंड M1 molar mass of solvent and del Hb enthalpy of vaporization। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इसका यूजेज बहुत कम है, लेकिन इसका यूज बहुत ज़्यादा है। यहाँ बोर्ड पे एक सम्स है जो कि मोलार एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर कह रहा है,
if 2.5 gram non-volatile solute added to 100 gram benzene, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 0.4 डिग्री से इंक्रीज हो जाती है। इफ Kb for benzene is 2.67 kg mole inverse, find out molar mass of solute। तो हमारे पास फॉर्मूला है del Tb Kb इंटू W1 इंटू 1000 by M1 इंटू W2। M1 पूछ रहा मोलर मास, then M1 becomes Kb into W1 into 1000 divided by del Tb into W2। अब डेटा को हम लोग पुट करें, Kb है 2.67, W1 है 2.5 into 1000, del Tb है 0.4 और W2 है 100। इसको यदि हम लोग सॉल्व करें तो सॉल्व करने पे हमारा वैल्यू आएगा 166.9 ग्राम पर मोल। तो हम देखिए कितना आसान इसका न्यूमेरिकल्स है, सारा डेटा गिवन रहेगा, यू नीड टू जस्ट पुट दोज डेटा in formula and calculate the value of whatever required। मोलर मास पूछ सकता है, Kb पूछ सकता है, मास ऑफ सॉल्यूट पूछ सकता है, या डाइट पूछ सकता है कितना टेम्परेचर पे बॉयल करेगा, या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। कभी कभी हम देखें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दे देता है, बोलता है सॉल्यूशंस का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो जैसे यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बॉइलिंग पॉइंट तो हमें मालूम है डेल Tb माइनस Tb नॉट। तो यह सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, अब या तो 0.4 दिया है Tb। अब यहाँ पर यदि बेंजीन का आपको मालूम है, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट रख दीजिए। सपोज मैं एज्यूम कर रहा हूं 80 डिग्री सेंटीग्रेड बेंजीन का, एज्यूम कर रहा हूं, एज्यूम दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन, प्योर C6H6 is 80 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, Tb 80 प्लस 0.4 हो गया 80.4 डिग्री सेंटीग्रेड। इस सॉल्यूशंस का बॉइलिंग पॉइंट। तो कई तरीके से न्यूमेरिकल्स पूछ सकता है और इतना आसान होता है कि इसको तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। फिर भी आप लोग कहते हैं केमिस्ट्री टफ लगता है, केमिस्ट्री मच इजी, इंटरेस्ट लेके पढ़ना चाहिए। केमिस्ट्री ऐसा है साइंस ऑफ रियल लाइफ। जैसे मैं एग्जांपल में बताया था आपको कि फूड कुक्ड करने के पहले ही नमक डाल दिया जाता है, क्यों, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए फूड जल्दी कुक्ड हो जाए। जो घरों में होती है, हमारे आसपास जो दिखती है, वही केमिस्ट्री है, उसी को बस समझने का देरी है। आप लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करिए। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा डिप्रेशन इन फ्यूजन पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर का। तब तक आप लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर डालिए, इतना प्रैक्टिस करिए कि आप लोगों के पास कोई भी यदि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का न्यूमेरिकल्स आए तो छूटे ना, बिकॉज प्रैक्टिस ही आपको इफिशिएंट बनाएगा। मेरा बहुत ढेर सारा प्यार आप लोगों को, बाय, बेस्ट ऑफ लक।